वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद फिर से दोबारा मिलना हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं अपने जो मेरे पढ़ाने का काम है उसमें इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर टाइम निकालता रहूँ आप लोगों के लिए। तो फिर से मैं आगे वहीं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि हम लोग फिगर काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो बीच में कोई और टॉपिक लेना वाजिब नहीं होगा, तो मैं फिर से उसी से आगे शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर को काउंट करना सिखाया था, तो स्क्वायर के काउंट करने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें बेटा, ठीक है। और किसी को और कुछ भी परेशानी हो तो बताइएगा। तो क्वेश्चन ये है, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन गिन के बताइएगा। एक क्वेश्चन ये करिएगा मेरे साथ में, ठीक है, ध्यान से करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, करना शुरू करें, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में इसमें दोनों में बेटा आपको स्क्वायर ही काउंट करना है। तो कैसे स्क्वायर को काउंट करते हैं ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ में, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था बेटा, इस वाले छोटे से फिगर में आपको यदि स्क्वायर काउंट करना है तो कैसे करिएगा वो आप ध्यान से देखना है। स्क्वायर को यदि काउंट करना है तो यदि ये क्वेश्चन है और यदि इसमें स्क्वायर काउंट करना है तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला स्क्वायर 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए बेटा 5 हो गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। इसमें भी आपने ऐसे करना है क्योंकि मुझे पता है इस यदि मैं इस एक में एक बड़ा काउंट करूंगा स्क्वायर, इस वाले में यदि मैं स्क्वायर काउंट करने लगा तो बेटा इसमें जो आएगा वो आएगा 5, ठीक है। इस तरह के कितने हैं 5 और 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसमें करेंगे 5 6 30। इसका मतलब इसके अंदर कितने बेटा स्क्वायर होंगे 30 स्क्वायर होंगे। मगर यहाँ पर कुछ आपके रिपीटेड वाला है, ये वाला जो है रिपीटेड है, ये वाला रिपीटेड है, ये वाला रिपीटेड है, ये वाला रिपीटेड है और ये वाला रिपीटेड है। अब रिपीटेड वाला समझ में आ रहा है? रिपीटेड का मतलब क्या है कि यदि मैं इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में देखा कि ये वाला जो स्क्वायर था 2 बार काउंट हो गया, मतलब इधर तो हुआ ही हुआ है, इधर भी हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो आपने 5 माइनस कर देना है। इसका मतलब कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। अब यदि ध्यान से देखना कि यदि यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5, यदि आप दूसरी तरह से ये भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो 5 इसमें है तो इस वाले में कितना होगा, इसमें 1 2 3 और बड़ा वाला 4। अब जो यहाँ पे मैंने 5 5 लिखा है ना, आप ऐसे भी कर सकते थे। अब जहाँ पे मैंने 5 5 लिखा है तो मैं रिपीटेड को 2 बार काउंट ही नहीं कर रहा, मैं जो एक्स्ट्रा वाला वही काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 और बड़ा वाला 4, तो ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, क्या हो गया 5 चौक 20। इसका अलग तो भी आप निकाल सकते हो, कितना होगा 25 होगा, तो कितना होगा 25 होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे आप यदि सबसे बड़े वाले भार वाले को लेते हैं, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से भी 5 आएगा, यहाँ से भी 5 आएगा,
यहाँ से भी 5 आएगा और यहाँ से भी 5 आएगा। तो 5 5 10 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो सिंपल सा आप आंसर लगा सकते हैं 5 5 ज़ा 25। समझ में आया? बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 5 5 ज़ा 25 सिंपल सा है। सबसे बाहर वाले में 5 होगा, उसके अंदर वाले में 5 है, उसके अंदर वाले में 5 है, उसके अंदर वाले में 5 है और उसके अंदर वाले में 5 है। तो 5 पंजे कितना हो गया? 25 हो गया। इतना आराम से आप बना सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो इधर वाले में जो स्क्वायर है वो 25 है और इधर वाले में भी स्क्वायर 25 है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और ऐसे बनाते हैं, मेरे साथ में बनाइएगा आप ध्यान से। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई अंदर नए क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ और तो नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर रिपीटेड वाला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीटेड वाला कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार बनाने की कोशिश करो कि इसमें यदि आपको स्क्वायर गिनने तो कितने स्क्वायर आएंगे। एक बार दिमाग लगाएगा इसको बनाने से पहले। ठीक है, एक बार बनाने से पहले इसमें दिमाग लगाएगा कि इसमें कैसे बनाना है। तब तक मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, बनाना ध्यान से। दो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, एक बार मेरे साथ में बनाने की कोशिश करो ध्यान से। ठीक है, बहुत आसान है। आपको जो मैंने लास्ट क्लास में चीजें समझाई थी, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पूरे फिगर है, पहले तो आपने पूरे फिगर बनाने हैं कि आपने पूरे फिगर बना के ध्यान से ये देखना है कि कैसे करिएगा। अब ध्यान से देखो कि यदि मैं कोई सिर्फ इस वाले फिगर की बात करता हूँ, इस वाले फिगर की बात करता हूँ, इस वाले फिगर में क्या आपको स्क्वायर गिने जा सकते हैं? तो आपको मैंने गिनना सिखाया। देखो यहाँ पर रो और कॉलम्स सारे सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रो और कॉलम सेम है। तो यहाँ पर मैंने आपको गिनने का तरीका बताया था, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। यदि इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर आएगा? कितना आएगा समझ में आया? 30 आएगा। यदि मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ इसकी यहाँ पर, तो इसमें कितना आएगा ये बताओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 4
कितना हो गया 20, ठीक है। 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, ठीक है। 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, और इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, हाथ से लगा 1 कितना होगा 40, ठीक है। क्लियर होगा, यहाँ तक ध्यान से रखना। अब इसको भी आपने गिन लेना है, ये वाला जो है बेटा इसको ध्यान से गिनो, इस वाले को ध्यान से गिनो कि इस वाले में यदि गिनना है तो कैसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। तो 5 गुणा 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। 4 गुणा 2, एक एक कम करते जाना है, बस ये ध्यान रखना है। कितना हो गया 8 हो गया। 3 गुणा 1 कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर आपको 0 बनना शुरू हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 3 कितने हो गए 23 और 3 हो गए 26, 23 और 3 कितने हो गए 26 हो गए। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने 26, यहाँ से ले लिया मैंने 30, यहाँ से ले लिया मैंने 40, ठीक है। यहाँ से ले लिया 26, यहाँ से ले लिया 30 और यहाँ से ले लिया 40, जोड़ा कितना आएगा 6, ठीक है। जोड़ा कितना आएगा 6, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है। कितना आ गया 96। मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली हैं, वो आपने ध्यान से देखना है। क्या आपने ये देखना है कि ये वाली जो चीज़ है ये आपने 2 बार काउंट कर ली है, इधर भी कर ली है और इधर भी। तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो आपने बेटा ये 5 घटाना पड़ेगा। कितना आ गया 91 आ गया। और आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है, आपने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ले सकते थे वो नहीं लिए। कौन से? जो इन दोनों को मिला के बनते। पता है कौन कौन से? समझ में आ रहा है? मैं गिनवाता हूँ आपको कौन कौन से। देखिएगा, एक ये वाला 1 और ये वाला 2 दिखाई दे रहा है, जो कि इन दोनों को मिला के बने 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, ये 4 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। आप और कुछ भी ढूंढ लेंगे ना, नहीं मिलेगा, मगर ये 4, 1 और ये वाला 2 जो कि इन दोनों को मिलाने पे बने, ये वाला 3 और ये वाला 4, क्योंकि 9 को मिलाते हैं ना तो वो भी स्क्वायर बनता है, तो 4 आपने एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 95। तो मैंने ये कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी स्क्वायर गिन सकते हो। तो इसमें बेटे कितने हैं 95 स्क्वायर हैं। इस वाले पर आ जाए, गिनना शुरू करें। एक बार यदि आप पॉज करके यदि देखना चाहें तो देख लो। आप देख लिया है, पॉज करें, चलो जो हम गिनना शुरू करते हैं आगे। तो गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना जहाँ पर पूरे पूरे बन रहे हो ना, उनको मैंने जिसको आपको मैंने ये बंद करा है, तो यहाँ से ही शुरू करना है सबसे पहले। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ वाले पर, यहाँ वाले पर, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। इस वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, सेम यही चीज़ है 4, तो बेटा यहाँ पर भी 30 ही आएगा। यदि यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया है, मगर यहाँ पर बस ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पर भी कितना आने वाला है 30 आने वाला है। 30 30 30, तो 30 तिया कितने हो गए, 30 तिया हो गए 90, 30 तिया कितने हो गए 90। मगर बेटा जी ये 2 जो है ना, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा काउंट करें, क्योंकि इसको इधर भी कर लिया और इसको इधर भी कर लिया, तो आपने -2 करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा काउंट करें, यदि मैं शेड कर दूँ यहाँ पर 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो एक्स्ट्रा में 5 घटाने पड़ेंगे। घटाने कितने पड़ेंगे 7 घटाने पड़ेंगे। इसका आ गया 83। घटाने कितने पड़ेंगे 7 घटाने पड़ेंगे, कितना आएगा 83। क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। तो हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि बेस्ड ऑन स्क्वायर ही होंगे। आप मेरे साथ में गिनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं अब और कुछ क्वेश्चन ले ले रहा हूँ जो कि मेरे पास PDF है, उन PDF के थ्रू मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। गिनना शुरू करें, ठीक है। तो अभी हम स्क्वायर ही काउंट करें, तो बेटा आ जाओ, आपके सामने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ। यहाँ तक क्लियर, जल्दी बताएं, कोई परेशानी, कोई परेशानी, ठीक है। तो यदि परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, आगे आ जाइए।
मैं आपको इसमें ना स्क्वायर में एक बेहतरीन एक स्क्वायर का फिगर मिलता है, स्क्वायर का नहीं वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को और मेरे साथ में गिनेगा तो शायद आपको और समझ में आएगा। तो अभी तक हमने 4 फिगर गिन लिए हैं, आ जाओ 4 फिगर गिन लिए हैं, आगे क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये होता है ये मैंने आपको 3 फिगर दिए हैं, ठीक है, और तीनों फिगर में आपने रेक्टेंगल गिनना है। किस तरह से आप गिन सकते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। सर मैंने आपको ये बेसिक फिगर में, सर और मैम आप लोगों को मैंने बेसिक फिगर में ये बता रखा है कि ये जो होता है इस वाले फिगर में कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर इस वाले फिगर में आपने बता रखा है रेक्टेंगल जो होते हैं वो 9 होते हैं, स्क्वायर 5 होता है, रेक्टेंगल 9 होता है। कैसे? 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो ये तो हमने गिन ही रखा है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है ऑलरेडी कि जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं उन सबको रेक्टेंगल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ठीक है, लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर मतलब क्या है, ठीक है। जिससे मैं इसको बोलता हूँ, सिंपल सा इतना सा फिगर बनाया तो बेटा इसको हम स्क्वायर भी बोलेंगे और इसी चीज़ को हम रेक्टेंगल भी बोलेंगे। मगर यदि हमने इसको लिया तो आप सिर्फ रेक्टेंगल बोलेंगे। आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको सिर्फ रेक्टेंगल बोल लीजिएगा, ठीक है। आप इसको रेक्टेंगल बोल लीजिएगा, इसको आप बोलते हैं क्या? स्क्वायर, और इसको सिर्फ रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। क्यों इसको सर स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होगी कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड एंगल इज 90 डिग्री। मगर यहाँ पे देखना, जो इसकी अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, वो जो इसकी अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं और इक्वल है। इसका मतलब रेक्टेंगल डेफिनेशन इसके ऊपर भी लग रही है, तो हम इसको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही बोलते हैं, समझ में आया। मगर इसको नहीं बोल सकते स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे स्क्वायर हैं और रेक्टेंगल तो है ही है, ठीक है। मगर यदि मैं बात करता हूँ इसकी 1 और इसकी बात करता हूँ 2 और इसकी बात करता हूँ 3 और इसकी बात करता हूँ ये 4, तो इसके लिए ये टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। समझ में आ रहा है? टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। समझ में आया? ठीक है। तो स्क्वायर जो है यहाँ पर टोटल जो रेक्टेंगल है वो 9 रेक्टेंगल है, और मैंने इसको गिनने का तरीका बताया था। आप इसके ऊपर नंबर डाल दीजिएगा और इनको जोड़ के आपस में गुणा करना है। इनको जोड़ा कितना आया? 3, इनको जोड़ा कितना आया? 3, 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए। 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पर जोड़ेगा 1 और 2 3, 1 और 2 3, समझ में आया? 1 और 2 3, 1 और 2 3, इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया, और दोनों जो जोड़ने के बाद जो गुणा करके आएगा वो क्या होगा? आपका रेक्टेंगल होगा। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यदि मैं ये लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन बनाई है, इन लाइनों को छोड़ूं तो बेसिक वाले में जो रेक्टेंगल होते हैं वो 9 होते हैं। अब यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा लाइन खींची है उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक्स्ट्रा लाइन खींचने की वजह से ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो 1
और ये वाला 2 और ये बड़ा वाला 3। ऐसे यहाँ पर 1 और ये बड़ा वाला 2 और ये बड़ा वाला 3। ऐसे 1 ये बड़ा वाला 2 और बड़ा वाला 3। ऐसे ये 1 और ये बड़ा वाला 2 और ये बड़ा वाला 3। इसके अलावा इसकी वजह से आपके जो है 3 आ रहे हैं, इसकी वजह से भी 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आ रहे हैं, इसकी वजह से भी 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आ रहे हैं और इसकी वजह से भी 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो इन एक लाइन की वजह से एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने हैं? 3 आए हैं। ये 3 6, ये 3 9 और ये 3 12। तो इसके अलावा 3 चौक कितने हो गए? 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। और 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। 12 और 9 कितने हो गए बताएं? 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। समझ में आ रहा है? 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। बोलो समझ में आया? तो बेसिक वाले में 9 होते हैं और इस एक लाइन की वजह से जो बनता है वो 3 बनता है और 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, एक लाइन की वजह से एक उसकी वजह से जो बनता है वो बेसिक वाले में 9 बनता है, मगर एक लाइन की वजह से 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। इतना से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको आया बेसिक वाले में कितने होते हैं? 9 होते हैं, मगर यहाँ पर जो पहली वाली लाइन है ना वो तो 3 देती है। जो ये पहली वाली लाइन है वो कितने देती है? 3 देती है। तो 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। ये समझिएगा, जो पहली लाइन है वो आपको 3 देगी और इसको 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। समझ में आया? तो पहली लाइन है तो वो 3 दे दिया, 3 चौक कितने हो गए? 12 हो गए। मगर जो ये नेक्स्ट वाली लाइन है बेटा ये 4 देगी आपको। कैसे? देखो 1 2 3 और ये 4। तो ये जो अगली वाली लाइन है वो 4 देगी। ऐसे 1 ये बड़ा वाला 2 और इधर से ये 3 और ये बड़ा वाला 4। तो ये वाली लाइन आपको सब जगह 4 4 देगी। कितने देगी जी? आपको 4 4 देगी। बेसिक वाले जो है वो आपको 9 देता है। पहली वाली लाइन 3 3 देगी तो 3 चौक 12। अगली वाली लाइन जो देगी वो 4 4 देगी। तो ये हो गया 4 चौक 16। कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया। क्लियर हो रहा है? 4 चौक 16। और यदि इनको जोड़ें तो ये हो गया 37। कितना हो गया जी? यहाँ 37 हो गया। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 6 कितने हो गए? 17। हाथ से लगा 1 तो ये हो गए 37। सिंपल सा समझ में आ रहा है? पहली वाली लाइन 3 देती है, अगली वाली लाइन जो देगी वो 4 देगी। उससे अगली वाली लाइन पर यदि आप जंप करोगे तो वो आपको देने वाली है 5। फिर से समझिएगा, मैंने आपको समझाया ये पहली वाली लाइन 3 देती है, उसकी अगली वाली 4, तो उसकी अगली वाली कितनी देगी? 5 देने वाली है। उसकी अगली वाली कितनी देने वाली है? 5 देने वाली है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब आपको इस समय बेसिक वाले में 9 मिलेंगे। फिर पहली वाली 3 दे रही है तो 3 चौक 12 ले लिया। अगली वाली भी 3 देगी तो 3 तिया 9 होगा। पहली वाली तो 3 दे रही है ना, 3 तिया 9। फिर 3 चौक कितने हो गए? 12 और 3 पंजे कितने हो गए यहाँ पर? 15। गलत लिख रहा हूँ बार बार। क्या लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है पहली वाली लाइन तो 4 देगी, तो ऐसी लाइन कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर लेना था मुझे 4 तिया 12, 4 चौक कितने हो गए? 16 और 4 पंजे कितने हो गए? 20। यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आने वाला है? 57 आने वाला है। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 57 आने वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सा है। यदि सर इससे और बड़ा मिल जाए तो सिंपल सा, आप अगली वाली लाइन जो होगी वो 6 देगी आपको। जैसे ये 3 दे रही है, ये 4 दे रही है, 5 दे रही है, अगली वाली 6 देगी तो 6 चौक 24 इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 6 चौक 24 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। बोलो क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। ले लिया? ठीक है, यहाँ तक एक बार रिवाइज करके आएगा। इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जितना मैं डिटेल में चीज़ें करवा सकता हूँ करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।